तो जय हिंद साथियों, रेलवे परिवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का रीजनिंग का क्लास मॉक टेस्ट नंबर हमारा 5वां है। और आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न नज़र आ रहा है। कह रहा है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में आपको राइनर को 75 के रूप में आपका लिखा जाता है और सारा को 43 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको क्रिस्टरा को कैसे आपका लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या करूँ, देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है सभी की प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आर की प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है। और यहीं पर ई की प्लेस वैल्यू देखें तो ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। और उसके बाद आई है, आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है। और उसके बाद क्या है, एन है, एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है। उसके बाद ई है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 5 होती है। आर है, आर है, आर की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो आर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सभी को ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 18 18 36 और 5 आपका 46 और इधर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 69 हो जाएगा। 69 हो जाएगा। इन सभी को जो है मैं जोड़ दूँगा। तो इन सभी को जो है अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। अब संख्याएं देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर मैंने फिर 6 संख्याओं को ऐड कर दिया। तो 9 6 15 के 5 हासिल का 1 आपका 75 आ गया। कितना आ गया, 75 आ गया, जो कि यहाँ पर आपका आया हुआ है। अब देखिए सारा दे रखा है, तो एस है, ए है और आपका आर है, उसके बाद आपका फिर ए है। अब एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। अब इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 39। कितना मिल जाएगा, मुझे 39 मिल जाएगी। और संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 4 है। यहाँ पर मैं 4 ऐड कर दूंगा, 4 ऐड कर दूंगा तो हमारा जो है 43 मिल जाएगा हमें। अब देखिए क्रिस्टरा दे रखा है, कितना आपका क्रिस्टरा दे रखा है, सी है। और इसी तरह से क्रिस्टरा को जोड़कर अब संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। क्रिस्टरा को जोड़कर अगर इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टरा को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें जो है 85 मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एच की प्लेस वैल्यू हमारी जो होती है वह 8 होती है और आपका आर की प्लेस वैल्यू जो होती है वह 18 होती है। यहाँ पर आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और एस की प्लेस वैल्यू जो होती है आपकी 19 होती है। और यहाँ पर आपका टी की प्लेस वैल्यू जो होती है वह 20 होती है। और ए की प्लेस वैल्यू जो होती है आपकी कितनी होती है, ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1 होती है। और अगर मैं सभी को ऐड कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, सभी को ऐड कर दूंगा तो मुझे जो मिल जाएगा वह 78 मिल जाएगा। अब संख्याएं कितनी है आपकी, 79 मिल जाएगा। कितना, तो अब देखिए आपका अगर इनमें आपका 7 और ऐड कर दूंगा तो मुझे 85 मिल जाएगा। कितना, 85 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, सभी की प्लेस वैल्यू लिखकर और जितनी संख्याएं हैं उतने का आपको फिर ऐड कर देना है। सारा को जो है सारा जो है इसको जो है आपको प्लेस वैल्यू लिखकर 4 ऐड कर देना है तो आपको 43 मिल जाएगा। उसी प्रकार क्रिस्टरा को सभी की प्लेस वैल्यू ऐड करके फिर आपकी संख्याएं 7 हैं, इसमें आपको 7 ऐड कर देना है तो आपको 85 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्रिस्टा इरेन की पत्नी है, क्या है, तो क्रिस्टा जो है कौन है, क्रिस्टा जो है वह इरेन की पत्नी है। किसकी, तो इरेन की यह पत्नी है। फिर कह रहा है कि लेवी मिक्सा का भाई है। लेवी कौन है, तो मिक्सा का भाई है। मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए इरेन है, कौन है, इरेन है। इसको मैं ई एन से डिनोट कर देता हूँ। ये क्या है, तो ये पति पत्नी है, पति पत्नी है। लेवी मिक्सा का भाई है। अब लेवी कौन है, तो देखिए यहाँ पे लेवी है, यह क्या है, तो मिक्सा का भाई है, यह मिक्सा का भाई है। फिर कह रहा है कि ह्यूमस लेवी का पिता है, कौन है, तो ह्यूमस जो है वह लेवी का पिता है। ह्यूमस जो हो जाएगा, ह्यूमस कौन हो जाएगा, तो लेवी का पिता हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लेवी का पिता है,
विक्टोरिया क्रिस्टा की बेटी है। कौन? तो विक्टोरिया जो है, क्रिस्टा कहाँ पर है? तो क्रिस्टा यहाँ पर है, तो इस विक्टोरिया हो जाएगी। विक्टोरिया कौन हो जाएगी? इसकी बेटी हो जाएगी। विक्टोरिया इसकी बेटी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि मिक्सा इरेन की बहन है। तो मिक्सा यहाँ पर है, यह किसकी बहन है? तो देखिए इरेन यहाँ दे रखा है, ये इरेन जो है इसकी बहन है, ये भी इसका भाई हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, लेवी का क्रिस्टा से क्या संबंध है? तो लेवी देखिए, लेवी आपका कहाँ पर है? तो लेवी यहाँ पर है, और क्रिस्टा कहाँ पर है? तो क्रिस्टा यहाँ पर है। तो देखिए ये अगर इसकी बहन है, और अगर इसकी बहन है, तो बताइए इसका संबंध क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? यह कृष्णा जो है इसका जेठ या देवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो जेठ या तो देवर लगेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक के जगह पर क्या आएगा? तो संख्याएं देखिए, बात करें तो संख्याएं आपकी नीचे की ओर बढ़ रही हैं। कहाँ पर? तो संख्याएं नीचे की ओर बढ़ रही हैं, तो हमें पता चला कि नीचे की ओर ही हमें सॉल्व करना है। कहाँ? तो संख्याएं नीचे की ओर बढ़ रही हैं, देखिए नीचे की ओर बढ़ रही हैं संख्याएं। तो यहाँ पर आपका 9, 5 आपका है, और आपको यहाँ पर 28 कैसे आया? अब ये पैटर्न आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर देखिए आपका 9 है, और मैं अगर कर दूँ 9 + 5, 9 + 5 कर दूँ, तो 9, 5 कितना होता है? 14 होता है। इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मुझे जो है 28 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका आया हुआ है। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार क्या है? तो 4 + का 8 है, और इसे अगर मैं ऐड कर दूँ, ये 12 हो जाएगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मुझे 24 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको 42 लाना है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी? तो 42 अगर लाना है, तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर 16 रख दूँ, क्या? तो यहाँ पर अगर मैं 16 रख दूँ, तो 16 5 कितना होता है? 16 5 आपका जो होता है, 16 5 देखिए, 16 5 आपका 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। और इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मुझे 42 मिल जाएगा। कितना? 42 मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पर मुझे 16 रखना पड़ेगा। आगे है, अब यहाँ पर देखिए सही ढंग से कौन निरूपित कर रहा है, कौन सी आकृति जो है आपको शहद, दूध और कुत्ता को जो है अच्छी तरह से निरूपित कर रही है। तो शहद यहाँ पर भी आपको अलग दिख रहा होगा, कुत्ता भी अलग है, और आपका दूध भी इसमें से अलग ही है। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो इनके बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा है। जैसे आपका ये डॉग हो जाएगा, और ये आपका जो है मिल्क हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपका शहद हो जाएगा। तो इनमें आपका कोई आपका रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम इसमें लगा देंगे। अब यहाँ कह रहा है कि यदि किसी उत्पादक के मूल्य को 35% आपका बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, फिर उसके बाद 20% बढ़ाया जाता है, तो उसके उत्पाद के मूल्य में किया गया शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी मूल्य को 35% बढ़ाए आपका घटाया जाता है, अगर 35% आपका घटाया जा रहा है, देखिए अगर 35% आपका घटाया जा रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 65 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर आपका 35% आपका देखिए 100 से आपका घटा के लिखते हैं, अगर बढ़ाने को कहे तो 100 में जो है हम प्लस करके लिखेंगे, अगर घटाने को कहे तो 100 में हम जो है माइनस करके लिखेंगे। तो हमें देखिए, अगर 35% का जो है घटाया जा रहा है, तो 65 होगा, और आपका किसमें? तो 100 का आपका 65 हो जाएगा। इंटू में देखिए, फिर यहीं पर कह रहा है कि आपका उसके बाद 20% बढ़ाया जा रहा है, कितना? 120 हो जाएगा ये। अगर 20% बढ़ाया जा रहा है कितने में से? तो आपका 100 में से। अब यहाँ पर देखिए, अब एक यहाँ पर आपका 100 से 100 काट देते हैं, 100 से 100 काट देते हैं। अब इसको काटते हैं, देखिए इसको काटते हैं किससे? तो 6 आपका 5 से काटते हैं, तो आपका 20 से काटते हैं, तो आपका कितने बार में कटेगा? तो 20 बचे, अब इसे 20 से आपका 20 से काटते हैं, तो ये आपका 20 बचे 100 हो जाएगा, और ये आपका कटेगा कितने? 6 बार में। अब यहाँ देखिए 5 से काटेंगे, ये आपका कटेगा 13 पचे 65 आपका 13 बार में, तो 13 छक्का कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 छक्के 78 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा क्या?
कह रहा है कि मूल्य में किए गए शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। अब शुद्ध परिवर्तन कह रहा है तो यह नहीं कह रहा कि आपका परिवर्तन तो कुछ नहीं दे रखा है, तो इसे हम जो है 100 में से माइनस करेंगे। 100 में से माइनस करेंगे 78 को, तो आपका देखिए 78 जब आपका 100 में से जाएगा तो 22% आएगा। कितना? 22% आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 22% जो है ऑप्शन नंबर हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब यहाँ देखिए आपका लियोरियो को कोई भाई बहन नहीं है। क्या कह रहा है? लियोरियो का कोई जो है भाई बहन नहीं है, यानी लियोरियो जो दे रखा है इसका कोई भाई बहन नहीं है। गोन किलुआ का मौसेरा भाई है। क्या कह रहा है यहाँ पर? लियोरियो है, देखिए लियोरियो है, इसका कोई भाई बहन नहीं है। और गोन जो है, गोन यहाँ पर इसे मैं जी से डिनोट करता हूँ गोन को। यह क्या कह रहा है? तो यह किलुआ का मौसेरा भाई है। किसका? तो किलुआ का यह मौसेरा भाई है। यामिर किरुपा की बहन है। कौन? तो यामिर जो है, यामिर कौन? तो यामिर जो है, एक यामिर है, तो यामिर कौन है? तो यामिर जो है वह किरुप्पा की बहन है, यानी किरुप्पा की, यह किरुप्पा की बहन हो जाएगी। आप कौन हो जाए? तो यह किरुप्पा, एक मिनट देखिए, किरुप्पा आपका यहाँ पर हो जाएगा, यह किरुप्पा की जो है बहन हो जाएगी। फिर कह रहा है कि इल्मी का पति इल्मी गोन की माँ है। तो चलिए मैं इसे आपके लिए होमवर्क करके छोड़ देता हूँ। आप कमेंट में बताइएगा लियोरियो का जीनों से क्या संबंध है। बस डायग्राम ही बनाना है। जब आप डायग्राम बनाना सीख गए तो आपको जो है क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आपका 56 जो आपके लिए रहेगा वह होमवर्क रहेगा, क्योंकि लास्ट में होमवर्क मैं आपको देता हूँ। तो आप जो है जवाब नहीं देते तो पहले ही मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बताना है कि लियोरियो का जीनों से क्या संबंध है। तो जीजा है, ननद है, पिता है और भाई है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सी संख्या प्रश्नवाचक जगह पर आपकी प्रतिस्थापित कर सकती है। तो 9, 14, 24, 39 और 59, इसके आगे क्या आएगा यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है क्या, तो मुझे यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंट लेख कर देखते हैं। तो डिफरेंट देखा मैंने, तो यहाँ पर मुझे 9, 5, 14 और 14, 14, 10 आपका 24 और 24 और 39 का डिफरेंट कितने का? तो यहाँ पर 15 का डिफरेंट। अब 39 और 59 का डिफरेंट मुझे कितने का मिल रहा है? 20 का। अब कितने का मिलना चाहिए? तो आपका यहाँ पर 25 का। तो जैसे ही मैंने 59 में आपका 25 जोड़ा तो 9, 5, 14 के 4 हासिल का 1, 5, 2, 7, 1, 8, यानी कितना हो जाएगा आपका? 84 आ जाएगा। अब 84 ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है। कह रहा है यदि किसी निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर लो रे गा का अर्थ है आपका बियर्स आर स्कैरी, और एस ए गा पा का अर्थ है किंग्स आर हंगरी, सो डी यू पा का अर्थ है किंग्स विल डाई, और ब्यू सो का अर्थ है दे डाई, तो उसी कुट भाषा में बी ड्यू का अर्थ क्या होगा? बी ड्यू का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जो पूछ रहा था मैंने वैसे वैसे बना दिया। अब यहाँ पर आपका लो गा, लो रे गा का अर्थ है आपका बियरर्स आर जो है आपका शहरी, उसी प्रकार सा गा पे पा का अर्थ है किंग्स आर आपका हंगर्स, उसी प्रकार सो डी यू पा का अर्थ है किंग्स विल बी डाई। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका बाई सो का अर्थ है दे डाई। तो किसका अर्थ पूछ रहा है? बी यू और डी यू का अर्थ पूछ रहा है। किसका? बी यू डी यू का यहाँ पर जो है अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम जिसमें समानता ढूंढते हैं, देखते हैं कौन कौन हमारा जो है समान है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा हमारा वर्ड जो है समान आपको दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका, जैसे इसमें आपका गा है, कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए आपका गा है, यहाँ पर गा है, और कहाँ पर है? तो देखिए एक गा आपको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर? एक गा आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सेम आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद आपका देखिए ए आर इसमें कॉमन है और ए आर इसमें कॉमन है। कहाँ पर कॉमन है? ए आर इसमें कॉमन है और ए आर आपका इसमें कॉमन है। उस बार फिर देखिए, फिर आपको देखिए सो इसमें कॉमन है और सो जो आपका है इसमें कॉमन है। उसी प्रकार किंग्स आपका यहाँ पर भी कॉमन है और किंग्स आपका उसमें भी कॉमन है। फिर आपका देखिए, फिर पा देखिए, पा आपका इसमें भी कॉमन है, और आपका डाई जो आपको यहाँ पर दिख रहा है डाई, डाई जो है आपका यहाँ भी कॉमन है। अब बच क्या गया? अब बच गया यहाँ पर आपका डी यू बच। अब हमसे पूछा क्या है? बी यू और डी यू का।
अब बी यू और डी यू का पूछा, तो अब देखिए आपका डी यू यहाँ पर है, डी यू का हमारा यहाँ पर क्या बच गया, तो बिल बच गया। क्या बच गया, डी यू का आपका बिल बच गया। और आपका फिर किसका पूछ, आपका एस ए का, यानी अब बाई का किसका, ये आपका बाई है, ये क्या है डी आपको, ये आपका बाई है। तो अब देखिए यहाँ पर डी यू और बाई बचा। अब डी यू बाई का पूछ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, देखिए आपका यहाँ पर डी यू का जो आपका क्या बच गया, तो आपका यहाँ पर बिल बच गया, और बाई का आपका क्या बच गया, तो दे बच गया। यानी क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 में, ऑप्शन नंबर 58 में आपका हो जाएगा दे बिल। क्या हो जाएगा, दे बिल, ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा। यानी जो बच जाएगा और जो उसके सामने रहेगा हम उसको लिख देंगे, ऑप्शन नंबर ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा गणितीय चिन्ह का संयोजन, गणितीय चिन्ह का संयोजन करें जिसे निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने हेतु प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर हमें कौन सा चिन्ह रखें जो आपका जो है समीकरण को जो है प्रयुक्त रूप से किया जा सकता है। तो 59 है। अब 59 में चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर पहला ही चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो 12 है, और 12 के बाद आपका भाग ए है, भाग लगा देंगे। 4 है, 4 के बाद क्या है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, 2 कर दिया। उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया, और प्लस के बाद आपका क्या है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और बराबर है, बराबर हमने कर दिया, और बराबर के इधर हमने 5 लिख दिया। और उसके बाद आपका प्लस है, हमने यहाँ पर प्लस लगाया, उसके बाद हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ पर 4 से 4 को काटेंगे आपका 12 से, तो 4 3 12 हो जाएगा। और आपका इधर आपका 2 हो जाएगा, फिर प्लस का आपका 2 हो जाएगा, और ये 5 3 आपका ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इधर आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर का 8 हो जाएगा। अब 8 बराबर आपका 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए विकल्प जो इसे संतुलित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एक अक्षर, उस अक्षर को आपको चयन करना है जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक मार्क है, यहाँ पे कौन सी संख्या जो है हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सेव आपको सॉल्व करने के लिए आपको जो है प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एच से, देखिए एच से अगर हम एम तक चलेंगे, तो आपका देखिए एच 8 पे होता है, और एम हमारा यहीं पर 13 पे होता है। तो हमें जो है 5 ऐड करना पड़ेगा उस बार। फिर देखिए अब आप यहाँ पर आर जो हमारा 18 पे होता है, 13 से 18 तक जाने के लिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। फिर अगर 18 से आपका डब्ल्यू तक जाते हैं, तो डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है। फिर हमें यहाँ पर 18 5 हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। अब फिर देखिए यहाँ पर 23 5 कितना हो जाएगा, तो आपका 28 हो जाएगा, जो कि आपका ये है 2 पे पहुँच जाएगा। यानी यहाँ पर आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। फिर देखिए आपका यहाँ पर 2 में जैसे ही 5 जुड़ेगा 7 आ जाएगा, और 7 पे हमारा क्या होता है, तो जी होता है आपका, यहाँ 5 जुड़ेगा यानी क्या होता है, तो यहाँ पर जी आएगा। तो जी, अब देखिए जी हमारा किस विकल्प में है, तो जी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए उस अक्षर श्रृंखला को आपको निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए अगर बात करें आपका एस, एस जो होता है वह हमारा 19 पे होता है, और आपका देखिए पी जो होता है वह आपका 16 पे होता है। तो यहाँ पर मुझे -3 का डिफरेंट दिख रहा है। 16 के बाद देखिए ये एम हमारा 13 पे होता है, यहाँ भी -3 हो रहा है। अब देखिए जे हमारा 10 पे होता है, यहाँ भी -3 हो रहा है। अब जैसे ही आपका 10 में से मैंने 3 माइनस किया, तो 7 आया, 7 पे क्या होता है, तो हमारा जी होता है। इसमें भी हमारा जी ही आएगा। इस वजह से विकल्प नंबर सी विकल्प हम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अब बेन आरेख को आपको चयन करना है जो सर्वोत्तम ढंग से वर्गों के बीच सही जो है निरूपित करता है। चींटी है, मधुमक्खी है, और कीट है। ए है, बी है, सी है, और डी है। तो कौन सी संख्या जो है इसे, कौन सा वर्ग इसे निरूपित कर सकता है सर्वोत्तम ढंग से। तो आपका 62 नंबर का प्रश्न है।
अब देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मधुमक्खी हो जाएगी, यानी बट आपका मधुमक्खी इधर हो जाएगी। और एक क्या हो जाएगा, एक जो आपका हो जाएगी वह चींटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपके कीट के अंतर्गत ही आपकी मधुमक्खी और चींटियाँ आएंगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमें, ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमें जो है निरूपित कर रहा है। कह रहा है कि देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, सभी आपकी बोतलें कलम हैं। क्या हैं, तो सभी बोतलें जो हैं, देखिए यहाँ पर सभी बोतलें क्या हैं, तो सभी बोतलें जो हैं आपकी वह कलम हैं, यानी क्या है, तो पेन है। तो सभी बोतलें जो हैं वह कलम यानी पेन है। फिर कह रहा है कुछ मग बोतलें हैं, यानी कुछ मग जो हैं, यानी ये देखिए यहाँ पर मग भी आपका आएगा। कुछ मग क्या हैं, तो बोतलें हैं। अब निष्कर्ष देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपका जिस तरीके से दे रखा था हम वैसे ही बनाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सभी बोतलें कलम हैं, सभी बोतलें कलम हैं और कुछ मग जो है बोतल है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ मग कलम है। क्या कह रहा है, कुछ मग जो है वह कलम है। तो मग आपका यहाँ पर है और कलम यहाँ पर है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह विकल्प आपका जो है पहला जो आपका है सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी कलम आपके मग हैं, तो सभी कलम आपके मग तो नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा जो हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष हमारा जो है इसमें अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हम लगा देंगे, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब यहाँ पर कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में आपको फ्लेवर को इतना लिखा जाता है, कितना, आपका फ्लावर को इतना लिखा जाता है, तो आपको उसी कुट भाषा में ट्रीज को कैसे लिखा जाएगा। तो 64 नंबर प्रश्न है। अब अगर बात करें तो आपका क्या है, देखिए एफ है और आपका एफ है, एल है, ओ है, यू है और क्या है, तो आर है। अब देखिए अगर एफ में हम क्या ऐड कर दें, तो अगर एफ में देखिए जो हमें के मिल जाए, एफ हमारा 6 पे ही होता है, एल हमारा 12 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है, यू हमारा 21 पे होता है और आर हमारा 18 पे होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 5 ऐड कर दूँ, कितना, यहाँ पर मैं जो है 5 ऐड कर दूँ तो मुझे 11 मिल जाएगा और 11 पे मुझे के आता आपका आता है। अब देखिए एल है, अगर हम मैं 12 में 4 आपका ऐड कर दूँ तो 12 4 16 होता है और 16 पे जो आपका होता है वह आपका पी होता है। अब आपका ओ 15 पे होता है। अब 15 में जैसे ही मैंने क्या ऐड किया, तो 15 में यहाँ पे मैंने 3 ऐड कर दिया, तो 15 3 कितना होता है, तो 15 3 आपका 15 3 18 होता है और 18 पे आर होता है। उसी प्रकार आपका क्या है, तो यू है, यू में मैंने जैसे ही 2 ऐड किया तो आपका यह 21 और आपका 2 आपका 23 हो जाएगा। 23 पे क्या होता है, तो आपका डब्लू होता है। उसी प्रकार आर में जैसे ही मैंने प्लस का 1 ऐड किया तो आपका 18 को 19 होगा, जो आपका 19 पे आपका क्या होता है, 19 पे जो आपका होता है वह एस होता है, यानी के पी आर डब्ल्यू एस, के पी आर डब्ल्यू एस आपका आया हुआ है। अब देखिए यानी आपका घटता हुआ क्रम इसमें ऐड हो रहा है आपका। तो ट्रीज का हम देखते हैं, तो टी आपका देखिए 20 पे होता है, टी की प्लेस वैल्यू हमारी यहीं 20 पे होती है। आर की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, आर की प्लेस वैल्यू यहीं हमारी 18 होती है और डबल ई है, यहाँ पर 5 है और आपका 5 है। अब फिर आपका क्या है, एस है। अब यहाँ देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर 5 ऐड किया तो आपका 20 और 5 आपका 25 होता है। 25 पे आपका क्या होता है, तो 25 पे वाई होता है, 25 पे वाई होता है। 18 में जैसे ही मैंने 4 ऐड किया तो 18 4 22 हो गया और आप 22 पे क्या होता है, तो आपका भी होता है, क्या होता है, भी होता है। अब देखिए यहाँ पर ई आपका 5 होता है। अब जैसे ही इसमें मैंने 3 ऐड किया तो आपका 5 3 8 आपका एच आ जाएगा, कितना आपका एच आ जाएगा। तो देखिए और यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 में आपका 2 ऐड किया तो 5 2 7, 7 पे हमारा जी होता है। और जैसे ही मैंने एस में मैंने 1 ऐड किया आपका, तो यह कितना हो जाएगा, तो आपका
आपका एस कितने पे होता है, तो एस आपका जो होता है वह आपका 19 पे होता है, तो आपका 20 आ जाएगा और 20 पे क्या होता है, तो टी होता है। तो कौन सा हमारा विकल्प 64 में हो जाएगा, तो 64 में देखिए अब यहाँ पर आपका जो है 64 में तो क्या है, वाई भी एच जी टी, ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले 5 अब मैंने ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, उसके बाद 1 ऐड किया, तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए आ गया है। कह रहा उस समूह अक्षर का आपको चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या आएगी, अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, क्यू एक्स है, एन ए है और आपका के डी है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और प्लेस वैल्यू इसमें भी आपका प्लेस वैल्यू का ही खेल है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने देखा कि आपका टी जो आपका होता है वह 20 पे होता है, टी 20 पे होता है, और यहाँ पर आपका देखिए क्यू हमारा 17 पे होता है। तो यहाँ पर मुझे माइनस का 3 दिखा, कितना, माइनस का 3 देखा। उसके बाद आपका देखिए एन हमारा 14 पे होता है, तो 14 17 में से 14 जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 3 हो रहा है। अब के हमारा 11 पे होता है, और 14 में से अब मैंने जैसे ही 3 माइनस किया तो मुझे 11 मिल गया। अब 11 में से जैसे ही मैंने माइनस 3 किया तो क्या मुझे 8 मिल जाएगा। 8 पे क्या होता है, 8 पे जो हमारा वह एच होता है। अब एच मुझे एक ही एच मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी मुझे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। जब मुझे उत्तर मिल गया तो मुझे आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है देखिए उस संख्या को आपको चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो क्या आपका दे रखा है, यहाँ पर आपका देखिए 1762 दे रखा है, और इसका संबंध 881 से दे रखा है, तो 2578। तो इसका ये आपका इसके संबंध में आपका यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे अब मगर मैं क्या करूँ 1762 को डिवाइड करके देखता हूँ, तो 1762 को मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो आपका 8 दूना 16 और आपका एक बचा, आपका 8 दूना आपका 2 अट्ठे 16 और आपका कितना बचा, तो आपका 2 बचा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 881 आ गया, 881 हो गया। फिर जो है मैं आपका 2578 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो मैंने जैसे ही काटा तो आपका 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, आपका एक बचा, उसके बाद 2 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी 128 आपका आएगा, कितना, 128। देखिए ऑप्शन नंबर सी विकल्प, यानी यहाँ पर आपका लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको जो है डिवाइड करना नहीं आता है तो आप 1 2 अक्षर डिवाइड करिए, अगर आपको जो है ऑप्शन में मिल जाए तो आप उसे उत्तर लगा दीजिए, आपको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा दर्पण के नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार ए बी पर रखा जाता है, तो चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका वायरस 401 आपका CO डॉट लिखा हुआ है, और आपका अगर इसे दर्पण पे रखा जाए तो आपका कैसा दिखेगा। तो दर्पण पे रखा जाए तो बिंदु आपकी सबसे पहले दिखेगी। अब बिंदु कहाँ दिखेगी, यहाँ पर आपका CO के नीचे बिंदु है, CO के नीचे बिंदु है, तो ये आपका जो है CO के नीचे ही रहेगी। कहाँ, तो CO के नीचे रहेगी। देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी आपके तो पहले ही ख़त्म हो गए हैं, सी और डी आपके पहले ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर भी का आप देखना है, भी देखिए लास्ट में भी आपका है, भी इसमें भी है, भी इसमें ही है, तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पर है, तो क्या भी का पैटर्न आपका चेंज होगा, तो देखिए भी आपका जो है दर्पण में आपका चेंज नहीं होता है क्या, तो भी जो होता है आपका दर्पण में चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के पहले 13 अक्षर व्युत्क्रम क्रम में लिखे गए हैं और एक के बाद शेष 13 अक्षर सामान्य क्रम में लिखे गए हों, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 17वें स्थान पर जो है आपका दिखाई देगा और पेज पर लेखन शैली से बाएं आपका होगा। इस क्वेश्चन का मतलब आप समझे क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के पहले 13 अक्षर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के पहले 13 अक्षर, तो इस प्रश्न का आप जो है मतलब समझे, यानी यह कह रहा है
कि आपका यहाँ पर कि एक के बाद शेष 13 अक्षर सामान्य क्रम में लिखे हों। यानी यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से ए से आपका इसे उल्टा क्रम में लिखे और ये आपका जो आए कहाँ से, तो के एल और एम तक, यानी इस क्रम में यह आपका लिखा जाए। तो कह रहा कि यह व्युत्क्रम में लिखा जाए। फिर कह रहा ए के बाद शेष 13 आपका जो है सामान्य क्रम में लिखा जाए। अब यहाँ से जो है सामान्य क्रम में आपका लिखा जाए, यानी एम तक यह लिखा जाए। तो इससे पहले आपका क्या आएगा, तो आपका एल आएगा। तो कह रहा है कि 17वें स्थान पर दिखाई देगा जो पेज में लेखन शैली से बाएं क्या होगा। तो 17वें अक्षर पर क्या दिखाई देगा, तो देखिए अगर डायग्राम के अनुसार आप बनाएंगे तो आपको जो है डी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, डी दिखाई देगा। आप इस तरह से जो है आप लिख लीजिए। पहले इसे व्युत्क्रम में लिखिए, यानी ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक ऐसे लिखें। फिर आप जो है ए से लेकर फिर आपको एम तक इस तरह से लिखें। तो आप जो है फिर देखेंगे आपको कि 17वें स्थान पर कौन सा जो है आपका दाईं ओर से 17वें स्थान पर कौन सा अक्षर दिखाई देगा, तो आपको जो है डी यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर स्पेस कम है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, कह रहा है उस अक्षर चयन का आपको चयन करना है जिसे श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जा सकता है। तो फिर उसी तरीके से आपका क्वेश्चन ही है। अब देखिए यहाँ पर, अब बात करें एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है। कितनी, एस की प्लेस वैल्यू ये 19 होती है और क्यू की हमारी प्लेस वैल्यू यहाँ 17 होती है। तो यहाँ पर मुझे कितने का डिफरेंट मिला, तो यहाँ पर मुझे -2 का डिफरेंट मिला। अब वहीं पर देखिए आपका एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है। तो यहाँ पर देखिए मुझे -3 का जो है डिफरेंट मिला। अब जे की प्लेस वैल्यू यहाँ पर मुझे कितनी, तो 10 होती है। तो यहाँ पर मुझे कितने का, तो -4 का डिफरेंट देखने को मिला। कितने का, -4 का यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिला। अब ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। तो यहाँ पर मुझे -5 डिफरेंट देखने को मिला। अब क्या देखने को मिलेगा, तो ई हमारा 5 पे होता है। अब यहाँ पर मुझे -6 का डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब जैसे ही मैं, अब ई आपका 5 पे होता है। अब देखिए ई आपका 5 पे होता है। अब इसे जब हम उल्टा चल के जाएंगे तो आपका जेड तक तो आपका जो है आपका जेड तक तो आपका 5 कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसके आगे घुसेंगे तो आपका वाई आ जाएगा। कितना, वाई आ जाएगा। अब वाई देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है। किस में, ऑप्शन नंबर देखिए वाई आपका एक ही ऑप्शन में है, केवल आपका ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी आपका देखिए डी हमारा 4 पे होता है और एफ हमारा 6 पे होता है। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंट, और आपका ये 8 पे होता है एच, यहाँ पर आपको +2 का। फिर आपका जे 10 पे, यहाँ भी आपका +2 का डिफरेंट। फिर देखिए फिर आपका एल 12 पे होता है, यहाँ भी आपका +2। उसके बाद आपका जो है +2 जैसे करेंगे एन आएगा, एन हमारा 14 पे होता है। तो यानी वाई और एन हमारा विकल्प नंबर डी में है। कह रहा है बिंदु जेड से शुरू करते हुए खन्ना दक्षिण की ओर 80 मीटर चला। कहाँ पर, तो बिंदु जेड से, तो बिंदु जेड से जो है खन्ना चलना स्टार्ट किया और कह रहा है कि वह दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर आया, दक्षिण दिशा की ओर आया और कितना चला, तो वह 80 मीटर चला। 80 मीटर चला, फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। कहाँ पर, तो बाईं ओर इधर आपका वह मुड़ेगा, उसका बायां किधर हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा। और यह किधर इतना चल रहा है, तो 40 मीटर इधर चल रहा है। फिर कह रहा है उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर 40 मीटर चला। तो उसका दायां किधर हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा। फिर वह 40 मीटर यहाँ, फिर वह दाएं ओर इतना, उसके बाद आपका बाईं ओर मुड़ता है और जो है 20 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ा जो है वह 20 मीटर फिर चला। फिर कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ा, आपका 120 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ा, तो देखिए यहाँ पर 20 से आपका कितना हो गया, 20 60 हो गया। और इधर आपका कितना हो जाएगा, तो 80 4 तो यहाँ पर कितना चला, कह रहा है 120। तो यहाँ पर हम 120 इधर एक को चला देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा सही नहीं बना। यहाँ पर देखिए 120 हम जो है यहाँ पर जो है चला देते हैं 120। तो ये आपका इधर कितना हो गया, 120 तो यहाँ पर चल गया। फिर कह रहा है खन्ना अब आरंभिक बिंदु जेड से कितनी दूर पर और किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु आपका जेड है और ये आपका जो है इसका एंडिंग पॉइंट है। तो अब उसका क्या है,
यह जो है उसका एंडिंग पॉइंट है। अब देखिए अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर 40 तो यहाँ तक का है। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर देखूँ तो यहाँ तक कितना है तो 20 है। तो 40 यहाँ है, 20 यहाँ पर है। तो आप समझे होंगे कि आपका 60 किलोमीटर 60 मीटर कितना 60 मीटर यह पूर्व की ओर आएगा। कौन सी ये दिशा कौन सी हो जाएगी? यहाँ से अगर देखेंगे तो ये दिशा हो जाएगी आपकी पूर्व हो जाएगी। कौन सी? अब ये दिशा पूर्व हो जाएगी। अब देखिए पूर्व आपका जो है ऑप्शन नंबर डी विकल्प में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प 60 मीटर पूर्व है। कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह से संबंधित है जबकि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब आपका देखिए एच यहीं पर आपका 8 पे होता है और एन 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 हमारा किस पे होता है? तो एन हमारा यहीं पर 14 पे होता है। कितना? तो एन जो हमारा होता है एन वह हमारा 14 पे होता है। तो 8 6 14 यानी यहाँ पर मुझे कितने का डिफरेंट देखने को मिल रहा है? यहाँ +6 आपका देखने को मिल रहा है। और आई की प्लेस वैल्यू यहाँ हमारी 9 होती है और आपकी एल की जो होती है वह 12 होती है। तो यहाँ पर मुझे 9 3 12 यहाँ पे मुझे प्लस का 3 दिख रहा है। अब उसके बाद देखिए जे 10 पे होता है और के हमारा 11 पे होता है। तो यहाँ पर मुझे प्लस का 1 दिखाई दे रहा है। यानी क्या हुआ है इसमें? पहले प्लस का 6 हुआ, फिर प्लस का आपका क्या हुआ? प्लस का 3 हुआ, फिर प्लस का 1 हुआ। अब आगे देखिए मैं इस पे ये वाला फार्मूला लगाता हूँ। अब पी अब मेरा 16 पे होता है। इसमें जैसे ही मैंने +6 जोड़ा, +6 जैसे ही मैंने जोड़ा तो देखिए 16 6 कितना होता है? 16 6 हमारा 22 होता है। क्या? तो जैसे ही मैंने 16 में 6 जोड़ा तो यह 22 हो गया और 22 पे हमारा भी होता है। क्या होता है? 22 पे हमारा तो 22 पे हमारा क्या होता है? तो भी होता है। उसी प्रकार क्यू है, क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी 17 होती है। कितनी? क्यू की प्लेस वैल्यू हमारे यहाँ देखिए आपका यहाँ पे भी आपका 22 पे होता है। यहाँ पे मैंने +6 जोड़ा, इसकी प्लेस वैल्यू 16 होती है। अब क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी 17 होती है। अब 17 में जैसे ही मैंने +3 किया तो 17 3 कितना होगा? 20 होगा और 20 पे हमारा टी होगा। भी टी आ गया। देखिए भी टी केवल ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी आर 18 पे आपका एक आपका अगर इसमें ऐड करेंगे तो आपका 19 आएगा और 19 पे हमारा एस होता है। तो देखिए वी टी एस आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपका 2 है। तो हम मान लेंगे वह देखिए दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? मान लीजिए वह संख्याएं एक आपकी एक्स है और एक आपकी कौन सी है? वाई है। एक्स और वाई है। फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है आपका एक्स और वाई, इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है? इनके बीच का अंतर जो है आपका 2 दे रखा है। कितना? 2 है। फिर कह रहा है उनके वर्गों के बीच का जो है अंतर आपका 8 दे रखा है। अब इनके अगर वर्गों का अंतर आपसे दे रखा है कितना? इनके वर्गों का अंतर जो आपका दे रखा है वह 8 दे रखा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक सूत्र होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक सूत्र होता है। एक कोष्टक में आपका एक्स प्लस वाई होता है और एक कोष्टक में आपका होता है एक्स माइनस का वाई होता है। क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है? यह एक्स माइनस वाई का मान आपका कितना दे रखा है? तो आपका 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है तो हमने 2 रख दिया और बराबर आपका आपका यहाँ पर कितना है? आपका 8 है। 8 यहाँ पर आपका होगा। अब देखिए फिर एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा? तो 2 चौको आपका 8 यानी 4 आ जाएगा। अब एक्स का मान देखेंगे तो एक्स का मान एक आपका 3 आ जाएगा और वाई का मान आपका कितना आ जाएगा? एक 1 आ जाएगा। तो कितना? तो 3 तो 3 और 1 ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। कह रहा है कि एक कागज़ को मोड़कर इस निम्नलिखित आकृति के अनुसार छिद्रित किया गया है। खोलने पर यह कैसा दिखाई दे? तो इस कागज़ को इस तरह से आपका मोड़ा गया है, फिर यहाँ इस तरह से मोड़ा गया, फिर यहाँ पर इस शेप में काटा गया। अब ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर देखिए अगर आकृति को देखें तो इस तरह की कौन सी आकृति आपकी आएगी? तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका बन रहा है, इस तरीके से तो बन रहा है। तो
यानी देखिए एक आपको मैं बताऊँ, देखिए ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब देखिए आपका इस तरीके से यहाँ सेम बना, फिर आपका ये भी इस तरीके से सेम बना, फिर आपका डॉट भी आपका यहाँ सेम बना, फिर ये भी आपका सेम बनेगा। यानी आपके चिन्ह जो है आपके समान ही दिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प में ऑप्शन नंबर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आपके 6 फल हैं, ए बी सी डी ई एफ। कह रहा है 6 फल हैं, ए डी से मीठा है। कह रहा है ए जो है ए डी से मीठा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि ए जो है, ए किससे मीठा है? ए जो है वह डी से मीठा है, परंतु बी जितना मीठा नहीं है। कितना? परंतु यह जो है बी जितना मीठा नहीं है, बी जितना मीठा नहीं है ए। फिर कह रहा है कि ई और बी एफ जितना मीठे नहीं हैं। यानी ई जो है देखिए ई आपका हो जाएगा यहाँ पर, ई जो है एफ, यानी एफ जितना यह मीठा नहीं है। कह रहा डी सी से अधिक मीठा है, डी जो है वह सी से अधिक मीठा है। अब देखिए फिर कह रहा कि अधिक मीठा है, इन फलों में कौन सबसे कम मीठा है? इन फलों में जो आपका क्रम देखें तो सबसे कम मीठा जो आपका है वह सी है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उस विकल्प उस आकृति का चयन करना है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा तरीके से यह प्रस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ ऐड हो रहा है या कुछ गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिए अगर एक का स्क्वायर करते हैं तो आपका एक का स्क्वायर एक, आपका प्लस का 5 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। फिर अगर 6 और 10 के बीच हम देखें तो यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर कर दें, कितना? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 10 और 19 है, 10 और 19 को अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 3 का 9, तो आपका 10 में 9 जोड़ा 19 आ गया। अब 19 और 35 में मैंने देखा तो यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, 19 और 16 आपका 35 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया। अब 39 में जैसे ही मैंने 25 ऐड किया तो 9 5 14, हासिल का 1, और आपका 6 इधर हो जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना? 1 मिनट, कितना है? तो आपका 35 है, सॉरी ये आपका 35 है, 35 है। तो आपका कितना आ जाएगा? तो 9 5 14 के 4 और 3 3 6 1 आपका, तो 35 है ना, 35 में हम 25 ऐड करेंगे तो 5 5 के 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 देखिए ऑप्शन नंबर डी विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से उस विकल्प को आपको चयन करना है तो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 76 नंबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका डी हमारा 4 पे होता है, कितना? डी पे 4 पे होता है, और एम हमारा 13 पे होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर 9 का डिफरेंट हो रहा है, कितने का? प्लस आपका 9 हो रहा है। अब फिर यहाँ पर देखिए आपका एफ 6 पे होता है और ओ हमारा 15 पे होता है। तो 9 और 6 आपका 15, कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितने का? तो 9 का डिफरेंट मिल रहा है। फिर जी हमारा 7 पे होता है और पी हमारा 16 पे होता है। अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी देखिए आपका 9 का ही डिफरेंट मिल रहा है, कितने का? 9 का ही डिफरेंट मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए एल हमारा कितने पे होता है? 12 पे होता है, और 12 और 9 कितना हो जाएगा? तो आपका 21 हो जाएगा। 21 12 और अगर 12 में जब जैसे ही मैंने 9 ऐड किया तो मुझे 21 मिल जाएगा, और 21 पे हमारा यू होता है, 21 में यू होता है। अब फिर आगे देखिए एन हमारा 14 पे होता है, और इसमें जैसे ही मैंने 9 ऐड किया तो 14 9 कितना हो जाएगा? 14 9 हमारा कितना हो जाएगा? तो 14 और 9 हमारा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 23 पे हमारा क्या होता है? डब्लू होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए पी ओ जो हमारा होता है वो 15 पे होता है, और जैसे ही मैंने 9 इसमें ऐड किया तो आपका कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, और 24 पे हमारा एक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर डिस्टेंस से क्वेश्चन है। कह रहा मैं अपने स्कूल से बाहर निकलते हुए
कैटरीना एक आइसक्रीम पार्लर जाने के लिए दक्षिण की ओर 40 मीटर चली। कितना? तो दक्षिण की ओर 40 मीटर चली। यानी स्कूल से, कह रहा है कि स्कूल से निकल कर वह मान लीजिए ए बिंदु से जो है ए बिंदु से स्कूल से बाहर निकलते हुए कटरीना एक आइसक्रीम पार्लर जाने के लिए दक्षिण की ओर जो है 40 मीटर चली। मान ली ए से चली, वह बी पे पहुंच गई। फिर कह रहा है कि वहां से बाईं ओर मुड़कर वह बस स्टॉप के लिए 15 मीटर चली। यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ी जो है कहाँ पर, तो 15 मीटर चली। मान लीजिए वह सी पॉइंट पे पहुंच गई। फिर उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ी और सेंट्रल पार्क जाने के लिए 30 मीटर चली। अब बाईं ओर मुड़ी वह सेंट्रल पार्क के जाने के लिए 30 मीटर वह मान लीजिए बिंदु डी पर पहुंच गई। फिर कह रहा है क्या, कह रहा है कि सेंट्रल पार्क जाने के लिए 30 मिनट चली। कह रहा है आइसक्रीम पार्लर से सेंट्रल पार्क के बीच की दूरी लगभग कितनी होगी। यानी ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है। ये क्या है, तो यह सेंट्रल पार्क है, ये सेंट्रल पार्क है। और ये क्या है, तो आपका आइसक्रीम वाला है, आपका पार्लर है। तो आप देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इधर 15 है और इधर आपका 30 है। तो 15 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आपका 30 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर आपका, तो आपका 225 होता है। और यहाँ पर देखिए, और आपका 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 900 होता है। कितना? आपका 900 होता है। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1100, कितना, 1125 हो जाएगा। कितना? 1125 हो जाएगा। अब 1125 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आपका देखिए रूट से निकालने के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा, 33 आपका 5 मीटर आएगा। रश्मि अपने कॉलेज से, देखिए रश्मि अपने कॉलेज से बाहर निकलने दक्षिण की ओर 15 मीटर चली। यानी ये तो हमारा हो गया है ना 78 नंबर। हाँ, उसमें आपका मिसप्रिंट था थोड़ा सा। तो अब यहाँ देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित विकल्प का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। अब ये देखिए आकृति यहाँ आपका इस तरीके से हुई, फिर ये ऊपर चली गई, ऊपर गई, फिर आपका इस तरीके से हो गई। अब ये आकृति किस तरीके से होगी, यानी नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर जाएगी ना। तो देखिए आपका, देखिए पूरब की ओर गई, फिर आपका नॉर्थ की ओर गई, फिर आपका वेस्ट की ओर गई, लेकिन इस बार आपकी दक्षिण की ओर आएगी। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 90 डिग्री घूम रही है यहाँ पर। कह रहा PQRST 6 बहनें हैं जो कि बुनाई में कौशल हैं, बुनाई में वह कौशल हैं। कह रहा TS से बेहतर है। कौन? तो टी जो है वह एस से बेहतर है। फिर कह रहा QR से बेहतर है। क्यू जो है वह आर से आपका कुशल है। फिर कह रहा है पी से बेहतर है। ओ जो है आपका किससे, तो पी से। आपको देख इस तरह से बनेगा। टी जो है आपका एस से कुशल है। फिर कह रहा है क्यू जो है आपका है वह आर से कुशल है। फिर कह रहा है कि ओ पी से आपका कुशल है। ओ जो है आपका वह पी से कुशल है, ओ पी से कुशल है। फिर कह रहा है कि एस ओ से बेहतर है। तो यहाँ पर आपका क्यों आ गया। अब देखिए इस तरह से डायग्राम बन गया। कह रहा बुनाई में सबसे कम कुशल कौन है। तो बुनाई पर यहाँ पर आपका क्रम देखते, बढ़ते हुए क्रम देखिए, तो आपका आर जो है, तो बुनाई में आपका सबसे कुशल कम कौन है, तो टी जो आपका हो जाएगा। कह रहा कि बुनाई में सबसे सबसे कुशल पूछ रहा है ना, सबसे कुशल पूछ रहा है तो टी होगा, सबसे कम नहीं होगा। सबसे कम तो आर होगा, लेकिन टी आपका होगा। सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए टी आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दूसरी पंक्ति में प्रश्नवाचक के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती है। तो 26 है, 17 है, 14 है और 23 है। और दूसरी पंक्ति में 17, 12, क्वेश्चन मार्क आपका 9 है। और तीसरी पंक्ति में 29, 32, 21 और 18 है। तो अब देखिए इस तरीके से ये वाले प्रश्न आपने पहली बार देखा होगा, और इस तरीके से प्रश्न हम देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए आपका 26 और 17 को अगर मैं ऐड करता हूँ, 26 और प्लस आपका कितना है, 1 मिनट, 26 और 14 ऐड करता हूँ, कितना यहाँ पर 26 और 14 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे तो आपका 6 4 10 के शून्य आ जाएगा और 2 1 3 आपका 40 हो जाएगा, कितना 40 हो जाएगा। उस बार देखिए फिर आप मैं ऐड करता हूँ कितना, तो आपका 17 और आपका 23 ऐड करता हूँ। तो 17 और 23 ऐड करता हूँ, 7 3 10 आपका शून्य हो जाएगा और आपका 7 3 2 1 3 आपका 1 4 हो जाएगा, यानी 40 आपका आया। कितना आया, 40 आया पहले को जोड़कर। और सेकेंड पंक्ति देखते हैं, नहीं थर्ड पंक्ति देखते हैं। 29 और ये आपका कितना जोड़ते हैं, 29 और प्लस हम 21 जोड़ते हैं, 29 और 21 जोड़ते हैं तो आपका कितना आएगा। तो आपका देखिए 9 और 1 आपका 10 10 के शून्य हो जाएगा, 2 2 4 1 5 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए 50 यहाँ पर आ गया, 50 आ गया। अब जोड़ते हैं, 29 21 जोड़ दिया। अब हम 32 और 18 जोड़ते हैं, 32 और प्लस आपका 18 जोड़ते हैं। तो देखिए 8 2 10 के शून्य और 3 1 4 1 5, यानी 50 बराबर 50 आ रहा है। यानी सभी में जो है दोनों साइड से जोड़कर हमें सेम संख्या प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम क्या जोड़ दें, तो 12 और 9 जोड़ दें, 12 और 9 जोड़ दें तो 12 9 आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार अगर हम 17 में आपका क्या जोड़ दें, यहाँ पर देखिए 17 में हम क्या जोड़ दें तो आपका 21 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 4 जोड़ दें, कितना 4 जोड़ दें तब हमें 21 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए समीकरण में एक्स से प्रतिस्थापित किया जा सकता है और उसे संतुलित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम मैं कौन सा जो है ऑप्शन रखूँ जो है इसे संतुलित कर दे। ऑप्शन नंबर पहला ही चेक करते हैं, तो आपका 9 है, 9 है और आपका डिवाइड भाग लगाएंगे और कितना हो जाएगा, तो 3 है। 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा, गुणा लगाएंगे और फिर आपका 6 हो जाएगा और 6 के बाद आपका बराबर है, उसके बाद 2 है और 2 के बाद आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने आपका 3 से 9 को काटा तो आपका 6 हो गया और आपका 2 9 18 इधर हो गया और 6 3 18 इधर हो गया, यानी लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे 4 आपको समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी एक तरीके से समान है और एक आपका उसी में से भिन्न है, उनमें से भिन्न अक्षर समूह का आपको चयन करना है। यहाँ देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपका तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका सी 3 पे होता है, एफ 6 पे होता है, आई 9 पे होता है और डी 4 पे होता है। उसी प्रकार एफ 6 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, एल 12 पे होता है और एच हमारा 8 पे होता है। अब इनका देखिए 9 और 4 का जो है हम डिफरेंट देखें तो -5 का डिफरेंट यहाँ मिल रहा है। 12 और 8 का डिफरेंट देखें तो यहाँ पर माइनस का 4 डिफरेंट मिल रहा है। उसी प्रकार एल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है और आर हमारा 18 पे होता है और एन हमारा 14 पे होता है। तो यहाँ पर 18 में से आपका माइनस का 4 यहाँ पर भी हुआ। आर उसी प्रकार 18 पे होता है, यू 21 पे होता है, वाई एक्स हमारा 24 पे होता है और टी जो हमारा होता है वह 20 पे होता है। यहाँ पर अगर भी मैंने देखा जो है तो यहाँ पे भी -4 आपको जो है अलग मिल रहा है, यानी लास्ट में -4 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ मुझे -5 मिल रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है इन सभी से भिन्न हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए आपको पंक्तियों से रिलेटेड फिर क्वेश्चन मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, आपका देखिए यहाँ पर आपका 24 है। अब अगर मैं 24 को तोड़ दूँ, 24 में हम तोड़ दूँ इसको 2 और 4 में जोड़ आपका तोड़ दूँ और आपका यहाँ पे प्लस का 6 कर दूँ, तो 4 दूना 8 और प्लस 6 जोड़ा तो आपका 14 हो गया। उसी प्रकार आपका 18 है ना, उसी प्रकार देखिए आपका फिर क्या है 18 है,
अगर मैं 18 को तोड़ दूँ, 1 और 8 में तोड़ दूँ तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 और प्लस का 7 कर दूँ, 8 7 कितना हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए, अब क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या है? यहाँ पर मैं आपका 4 है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूँ आपका क्या? 1 गुणे अगर मैं 5 कर दूँ और प्लस का 9 कर दूँ, प्लस का 9 कर दूँ तो आपका 9 5 कितना हो जाएगा? आपका 5 और 1 मिनट 4 यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 4 दे रखा है। अगर यहाँ पे मैं 15 ले लूँ, यहाँ पर मैं कर दूँ तो 1 इंटू 5 कर दूँ और क्या कर दूँ? तो आपका प्लस का क्या कर दूँ? प्लस का मैं जो है 4 कर दूँ। तो आपका 5 4 कितना हो जाएगा? आपका 1 गुणे आपका 5 आपका 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और 9 9 हो जाएगा। और 9 में जैसे ही आपका यहाँ पे आपका कितना आएगा? 6 आएगा। 6 जैसे ही जोड़ा 9 6 आपका 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हमारा 84 में जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न होगा और कथन और निष्कर्ष से कह रहा है कुछ पंखे तलवारें हैं। कुछ पंखे जो हैं कुछ पंखे जो हैं कुछ पंखे क्या हैं? तो तलवारें हैं। कुछ पंखे तलवारें हैं और सभी तलवारें मछलियाँ हैं। सभी तलवारें क्या हैं? तो सभी जो तलवारें हैं वह मछलियाँ हैं। मछलियाँ हैं। मछलियाँ हैं। अब देखिए कह रहा है सभी पंखे मछलियाँ हैं, तो पंखे यहाँ पर है, मछलियाँ हैं, तो सभी कह रहा है, तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी तलवारें पंखे हैं, तो तलवारें कहाँ हैं? तो तलवार यहाँ पर है और पंखे यहाँ पर हैं, तो सभी तलवारें पंखे हैं। तो देखिए हमारा तो हमारा दोनों जो है विकल्प अनुसरण नहीं कर रहे हैं, दोनों विकल्प हमारे अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो निष्कर्ष एक और दोनों ही अनुसरण नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम लगा देंगे। तो आज ही हमारा जो है 5वां जो है मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे जीके की क्लास में। आज फिर